हेलो दोस्तों, सामान पाठशाला एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। हम आज पढ़ेंगे लासा मासा, भिन्नों का लासा मासा। किसका? भिन्नों का लासा मासा। पहले देख लेते हैं। एक है 14/3 और 42/55, 21/22 का क्या ज्ञात करना है? महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मतलब मासा ज्ञात करना है। तो देखो, हम जब भी महत्तम मासा ज्ञात करेंगे तो ऊपर वाले का मासा, नीचे वाले का लासा हम ज्ञात करेंगे तो हमें क्या है? मासा ज्ञात हो जाएगा। देखो, ऊपर वाले का लासा ज्ञात करेंगे तो देखो 14, 42 और 21, ये हमें देखना है। ये सबसे बड़ी ऐसी संख्या निकालना है जो तीनों को विभाजित कर दे। देखो 14 विभाजित कर देगी 42 को, और 14 21 से नहीं होगा। 14, अब देखो अगर इसको हम ऐसा करते हैं, देखो दो अगर 7 से करें, 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 चौक 28, 7 छक 42 आ जाएगा। 42 भी 14 भी और 21, तो क्या आएगा? मासा बराबर क्या आएगा? मासा बराबर 7 हो जाएगा। अगर इस तरह ना समझ आए, देखो मासा कैसे निकालेंगे। तो सबसे छोटी 14 है, तो ये देखो, ये 14 लिखो यहाँ, और क्या है? 42। ये देखो 42 लिख दो, चाहे 21 लिख दो, 21। 14 दूनी 28 ज्यादा होगा, 14 एक कम, 14 लिख दो यहाँ। 11 में से 4 जाएंगे 7, ये कट जाएगा। देखो 14, 7 दूनी 14, ये क्या आया? 7। अब हम 7 को किससे? 21 टू 42, 42 से 7 छक 42, मासा क्या है? मासा आया 7। मासा कितना आया? 7। 7 हमारा मासा आ गया। अब देखते हैं लासा ज्ञात करते हैं इसका। अगर 7 मासा आ गया, लासा क्या होगा? लासा ज्ञात कर लेते हैं। देखो लासा ज्ञात करने के लिए हमें क्या करता है? इन सबका गुण। देखो 33, 55 और 22 किससे कटेगा? 11 तिका 33, 11 55, 11 दूनी 22, 11 से काट दो। 11 तिका 33, 11 पचे 55, 11 दूनी 22। एक चीज देखते होगे, ये देखो एकदम सरल रूप से देखो, 3 5 2, 3 5 2, तो 11 अगर 5 दूनी 10 करेंगे तो 11 तिका 33, 33 गुणे 10 करेंगे तो कितना आएगा? 330 आएगा। यही इसका लासा हो जाएगा। तो लासा और मासा, तो इसका महत्तम समापवर्तक क्या आएगा? ये 7/330, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आएगा? 7/330। इसमें देखते हैं कौन ऑप्शन है। पहला ही ऑप्शन है 7/330। ये समझ आ गया होगा। अब आते हैं, एक और सवाल है। 11/40 और 55/42 और 33/35 और 44/63, इन सबका लघुत्तम समापवर्तक। लासा पूछा है इसका। लासा अगर पूछे तो ऊपर वाले का लासा, नीचे वाले का मासा। देखो ऊपर वाले का हम लासा ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या दिया है? 11, 55 और 33, 44। चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो 11 से काट दो, 11 एक कम 11, 55 55, 11 तिका 33, 11 चौक 44। अब किससे? देखो नहीं तो ऐसे करो, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 11 तिका 33, 33 गुणे 20 कर दो। तो इसको करेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, ये और 0 यहाँ लगा दो। कितना आया? 660। ये लासा आ गया इसका। एकदम सरल, एकदम सरलतम से, एकदम देखो कितना बेसिक तरीके से 660 आ गया। अब देखते हैं, अब इसका मासा क्या होगा? 42, 35, 63 का। तो 42, देखो छोटी संख्या सबसे लेंगे, 42 सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 35 से 35 भी है ना, 35 छोटी, फिर 42 ले लो यहाँ, चाहे 63 लो चाहे 42, तुम्हारी मर्जी। चलो 35 एक कम 35, 12 बस 5 ये 7, ये कितना? 35 यहाँ ला लो, 7 बचे 35, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 7 कहाँ आएगा? यहाँ। अब 63, 7 कितनी बार जाएगा? 9 बार। 7 9 63। मासा कितना आया? 7। ये इसका मासा हो जाएगा। मासा आया 7। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा? क्या पूछा था इसमें? लघुत्तम। लासा आया 660,
बटे 7, यही हमारा आंसर हो जाएगा 660 बटे 7, 660 बटे 7, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो एक और सवाल है, देखो 1.75 और 5 ये तो हमारा लासा हुआ, ये मासा भिन्नों का मासा हुआ और ये लासा हुआ, और एक महत्तम समापवर्तक क्या है, महत्तम किसका, ये 1.75 और दशमलव वाली भिन्नों का लासा मासा। देखो तो एक मिनट देखते हैं, देखेंगे क्या दिया है। देखो इसमें दिया है 1.75, देखो 1.75 और दिया है 5.6 और तथा 7 का लास्ट क्या ज्ञात करना है, महत्तम मासा ज्ञात करना है, मासा। देखते हैं, ये दशमलव वाली संख्या का मासा ज्ञात करना है। देखो एक के बाद कितने एक के बाद दशमलव है, दशमलव के बाद कितनी संख्या, 1 2, तो क्या लिखेंगे 175, जितना दशमलव के बाद उतना जीरो, मतलब 100 हो जाएगा। एक के बाद 2 जीरो लगेंगे क्योंकि दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतने जीरो लगा दो। और अब इसको 5 दशमलव के बाद एक संख्या, तो क्या लिखेंगे 56 बटे 10 लिखेंगे। और ये 7 है, 7 बटे 1 लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं, एक सत्य 7 ही होगा। अब इसका मास हमने बताया था, ऊपर वाले का मासा नीचे वाले का लासा, तो हमें मासा आ जाएगा, याद कर लेंगे। देखो ऊपर वाले का सबसे पहले हम काट देते हैं। देखो 2 से काटो, 2 पंचे 10 और 2 कितनी बार, 2 दूना 4, 2 8 16। अब इसको काटते हैं 5 से, 5 कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 20 बार, और 5 तिहाई 15, 5 पचा 25 35। अब इसको फिर से काटो, 5 चौके 20 और 5 सते 35, ये आया। अब इसको कर लेते हैं 7 बटे 4 और है एक 28 बटे 5 और है 7 बटे 1। देखो ऊपर वाले का हमें क्या ज्ञात करना है, मासा ज्ञात करना है, तो मासा हमने बताया था, और नीचे वाले का लासा ज्ञात करना है। देखो अब ऊपर वाले का देखो ऐसे ही दिख रहा होगा, 7 7 28, तो सबसे छोटी देखो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 7 7 जो सबको विभाजित कर दे। देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7 चौक 28, तो इसका मासा क्या होगा 7। और ये देखो 5 चौके 20, इसका लासा हो जाएगा क्योंकि और संख्या है नहीं, 5 चौके 20, 7 बटे 20। अब इसका अगर आंसर निकालेंगे तो 20 कितनी बार, 7 है तो दशमलव पहले जीरो लगाएंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा। 20 तिहाई 60 आ जाएगा, कितनी 20 तिहाई 60, अब कितना बचा 10 बचा, अब जीरो बार 20 पंचे 100 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, कितना 0.35 इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको भिन्नों का लासा मासा और दशमलव संख्याओं का लासा मासा आपको जरूर समझ आया होगा। अगर समझ आया तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह हम वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।